अपने शब्दों को वापस लेकर माफी मांगो, ना तो तेरा वो हाल कर देंगे, तो ना दो पैरों में जगह नहीं रहोगी। सही बात है। ये तो खैड मारो मनोहर लाल खट्टर के, मोदी के या नायब सैनी के खैड मारो, उनकी मंत्री नहीं बनाया। इसमें आपका मेरा या जाति का तो दोष नहीं है, जाति को खड़ा होना पड़ेगा ताकि दोबारा कोई राम कुमार गौतम पैदा ना हो। मैं तो ये समझता हूँ कि बिटोड़ा ढहेगा तो उसमें तक उससे पढ़ेंगे। बुद्धि का दिवालियापन है, बिल्कुल इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और मैं तो ये कहूंगा जो अरविंद शर्मा जी ने कही थी इसको गोबर खाना, उस बात का हमने भी थोड़ा गिल्ला होया था, बिल्कुल, और हमने भी ये कहा था भाई नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज मैं खुले शब्दों में ये बात कहना चाहता हूँ कि अरविंद शर्मा ने बिल्कुल सही ये बात कही है, सही कहा है। माफी मिलेगी सरोखाप सरदारी के बीच में, ओपनली मिलेगी, माफी मांगो। और ना तो इसके बारे में बहुत जल्दी हम सरोखाप में कोई बड़ा फैसला लेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और साथियों मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। सामाजिक दुनिया की बात करूं साथियों, आपने देखा होगा कुछ समय से बीजेपी के विधायक पंडित राम कुमार गौतम का एक बयान वायरल हो रहा है। एक इतने बड़े समाज की तुलना कुत्ते से कर देना, इतने बड़े समाज पे इस प्रकार का प्रहार, और उसको लेकर जो खाप पंचायतें हैं, जो हमारा सामाजिक सिस्टम है, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, और विशेषकर हमारा ग्रामीण देहात का समाज, खापों में बहुत ज्यादा रोष है उसको लेकर। और जल्दी ही इसको लेकर बड़ी महापंचायत बुलाई जा सकती है और इसको बिल्कुल बारीकी से संज्ञान में लिया जाएगा, और खाप पंचायत बड़ा एक्शन लेने के मूड में है। आज हमारे साथ बिनैन खाप के प्रधान है, बहुत सुलझे हुए प्रधान हैं, रघुवीर नैन जी। इनसे सारी बातें जानेंगे, और जिस प्रकार से एक चुने हुए विधायक ने समाज की तौहीन करने की कोशिश की है, उसके ऊपर इनके क्या विचार हैं। प्रधान जी राम राम। राम राम जी पुनिया साहब। प्रधान जी, जिस प्रकार से आपने भी देखा होगा, बड़ी वीडियो वायरल हो रही है, पंडित जी का बयान वायरल हो रहा है, मतलब इतने बड़े समाज की इतनी कुर्बानियां दी समाज ने, क्या नहीं दिया है इस समाज ने, उनकी तुलना कुत्ते से, कुत्ता कह देना कहां तक जायज है ये चीजें। पुनिया साहब, सबसे पहले तो आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। देखिए, पंडित राम कुमार गौतम ब्राह्मण समाज से हैं जी, और ब्राह्मण समाज ऐसा है जिसको हम वेद शास्त्रों का ज्ञाता कहते हैं। ठीक बात। और सारे समाज की सभी जातियों को साथ लेकर चलने वाला समाज है ब्राह्मण समाज जी। दिल से हम उसका मान सम्मान करते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो पंडित राम कुमार गौतम है, ये तो ब्राह्मण समाज के ऊपर भी एक कलंक है। कलंक है। जितनी गंदी अभद्र भाषा का प्रयोग करे है, जिसकी जितनी निंदा करी जाए इतनी कम है। मैं तो ये समझता हूँ कि बिटोड़ा ढहेगा तो उसमें तक उससे पढ़ेंगे। बुद्धि का दिवालियापन है, बिल्कुल इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और मैं तो ये कहूंगा जो अरविंद शर्मा जी ने कही थी इसको गोबर खाना, उस बात का हमने भी थोड़ा गिल्ला होया था, बिल्कुल, और हमने भी ये कहा था भाई नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज मैं खुले शब्दों में ये बात कहना चाहता हूँ कि अरविंद शर्मा ने बिल्कुल सही ये बात कही है। सही कहा था कि जाट एक जाति नहीं, जाट तो एक नस्ल है, सभी जातियों में इसके गोत मिलते हैं जी। जाट जो नस्ल है सभी जातियों को सम्मान दृष्टि से देखता है, सभी को साथ लेकर चलना है, लेकिन एक जाति को एक कुत्ता कहना, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि पंडित गौतम को कितनी निंदा करी जाए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पंडित जी अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, अपने शब्दों को वापस लेकर माफी मांगो, ना तो तेरा वो हाल कर देंगे, तो ना दो पैरों में जगह नहीं रहोगी। सही बात है। और माफी बड़े चुपके से मांग रहे हैं। माफी भी सरोखाप पंचायतों के बीच में, खाप सरदारी के बीच में मिलेगी, और वो भी तरीके से मिलेगी। प्रधान जी क्या कहना आपका? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ ये कल्ला राम कुमार गौतम नहीं, बल्कि ये तो सारी सरकार और पार्टी साथ में है जी। मैं तो ये समझ रहा हूँ
कि ये तो इनकी एक सोची समझी रणनीति है कि गौतम के मुंह में शब्द डाले हैं। अच्छा, उससे ये बात हुआ है कि भाई इससे जाट जाति भड़क जाए और दोबारा हरियाणा को जातिवाद के दंगे में घसीटे। अच्छा। ये तो बहुत गहरा षड्यंत्र है। इस करके मैं बीजेपी आलाकमान और सरकार के मुखिया से ये बात कहना चाहता हूँ कि पंडित जी एक जाति विशेष के वोटों से नहीं बने, बल्कि जाटों ने भी वोट दिए हैं। 3 बार वो विधायक रहे हैं। क्या इसीलिए उसको विधायक बनाया था? नारायण तो जाटों का हल्का है, सबसे ज्यादा वोट दिए। और आज एक जाति को कुत्ता कह के वो कह, हमने तो हमारे दिल में तो आग लगी हुई है कि यही कहना चाहता कि पंडित जी समझ दे और अपने शब्दों को उल्टा लेकर और सरोखाप में माफी मांगे। ले मैं चुपके माफी मांग ली, ये तो बिगन करे फिर माफी मांग लेगा। हाँ। ये कोई तरीका थोड़ा, मतलब गाड़ में आ गया यार। आर ला का भड़काने वाली बात है। बिल्कुल ठीक बात है। माफी मिलेगी सरोखाप सरदारी के बीच में। हाँ, ओपनली मिलेगी माफी मांगो। हाँ। और ना तो इसके बारे में बहुत जल्दी हम सरोखाप में कोई बड़ा फैसला लेंगे कि कोई दलजीत को दलील करा जा रहा है, कोई पंडित जी का आंगली लेकर करवाया जा रहा है। ये बहुत गहरा षड्यंत्र है। इसके बारे में समाज को बहुत गहनता से विचार करना पड़ेगा। और इस किस्म के सिरफिरे आदमी जो हरियाणा का माहौल खराब करना चाहते हैं, उन पर लगाम लगानी पड़ेगी। ना तो जो इसका ऊपर कार्रवाई नहीं करी, कल ना कोई और भोग देगा। इस करके इस पर तो लगाम लगानी पड़ेगी। ठीक बात है। षड्यंत्र कह रहे हैं आप इसको, तो षड्यंत्र की बू कैसे आ रही प्रधान जी आपको? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि 2016 के बाद हरियाणा में बिल्कुल शांत है। चुनाव भी हो लिए 2-3, कोई इस किस्म का हुआ नहीं। तो ये कुछ पंडित गौतम जैसे लोग ये चाहते हैं कि हरियाणा में शांति ना रहे। ये एक जाति विशेष पे कटाक्ष करके, और केवल कटाक्ष नहीं करे, इतनी बद्दी भाषा का प्रयोग करके एक वीर और बहादुर जाति को कुत्ता कह करके और भी गलत शब्दों का प्रयोग करे है। वे इससे जाट युवा भड़क जाए और दोबारा हरियाणा में दंगे फसाद शुरू हो जाए। ये हकीकत में इस गौतम की मंशा तो ये हरियाणा को दोबारा जातिवाद के जहर में भड़काना। अच्छा जी, मतलब अंदरूनी जो सोच है इनकी बहुत खराब है। देखिए, इन्होंने कोई यहाँ 35 का नारा लाते हैं, कोई यहाँ हिंदू मुसलमान का नारा लाते हैं। यही है कि एक जाट जाति को अलग थलग कर दे, कि जाट जाति रोड़ा रब्दा कर दे और दंगे हो जाए, दूसरी जाति उसके खिलाफ लामबंद हो जाए। बहुत गहरा षड्यंत्र है। इस करके मैं बार बार बीजेपी आलाकमान से कहता हूँ कि ऐसे सिरफरे और गंदे आदमी जो गंदी भाषा का, अभद्र भाषा का प्रयोग करे, उस पर लगाम लगावे, सार्वजनिक रूप से माफी मंगवावे, ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। एक बात देखिए प्रधान जी, मतलब वो बीजेपी सरकार के नुमाइंदे हैं और अभी तक सरकार के लेवल पर इस चीज का कोई खंडन नहीं किया जिस प्रकार से करना चाहिए अच्छे तरीके से। तो सरकार क्या सो गई है क्या? मतलब ये सरकार फिर यही चाहती है? मैं तो पहले ही मैंने कहा था कि इसमें बहुत गहरे षड्यंत्र की बू आती है। ना बीजेपी के किसी प्रदेशाध्यक्ष ने, मंत्री ने इसकी निंदा करी है, ना ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इसकी निंदा करी है। तो इस करके बीजेपी पार्टी और बीजेपी सरकार नायब सैनी के नेतृत्व में है। वो तो वहां कह रहा है कि मुख्यमंत्री तो को मेरी माननी चाहिए, इसका ना मुख्यमंत्री उनकी मान के चलता है। देखिए, ये मुख्यमंत्री मैं समझता हूँ रामकुमार के गौतम का एक 30 है और उसका 30 कई बार उसने बखान भी करी है, मैं मंत्री नहीं बनाया। मैं मंत्री नहीं बनाया तो इसमें जाट जाति का दोष है। तो समाज ने तो उसको वोट दे दिए। ठीक बात है। ये तो खैड मारो मनोहर लाल खट्टर के, मोदी के या नायब सैनी का खैड मारो, उनकी मंत्री नहीं बनाया। इसमें आपका मेरा या जाति का तो दोष नहीं है। जाटों ने उसको 3 बार वोट दिए है, 3 बार विधायक बनाया, उसका सिला यही दिया है कि इस जाति को कुत्ता कह के और दादा कह के सम्मानित। देखिए, पीछे इसने एक बढ़िया बयान दिया था, जो लड़कियां बाजल रिलेशन में रहे हैं, हमने इसका बड़ा स्वागत करा। मन ने भी फेसबुक पर डाल के इसकी प्रशंसा करी थी, लेकिन इसने तो सारा खो दिया। बल्कि आप जे थोड़ा पीछे जाकर देखो, इसने तो पहले भी एक आरक्षण खत्म करवाने का मामला में याचिका डाली थी। यही तो वो गौतम है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आदमी का भाव बदल दे, सभा के दे नहीं बदलता। जो इसका सभा है उस पे यू नहीं हट सकता। इस करके इसमें तो इस जाति को खड़ा होना पड़ेगा ताकि दोबारा कोई रामकुमार गौतम पैदा ना हो। जो सरो खाप की बात हो रही, सरो खाप पंचायत की बात हो रही है, उसके लिए आपकी बातचीत हुई है? देखिए, हम पीछे हमारे साथियों जो
बिनैन खाप का ऐतिहासिक चबूतरा है और कहीं न कहीं इसको सरव खाप का चबूतरा भी माना जाता है, क्योंकि बिनैन खाप हरियाणा में बहुत बड़ा वजूद रखती है और हरियाणा के दिल में बसती है, हरियाणा का सेंटर है, इसलिए सभी खापें यही चबूतरे पे आराम से इकट्ठी हो जाती हैं। और पीछे वो ठीक चबूतरा, ऐतिहासिक चबूतरा। तो प्रधान जी, आपकी कोई बातचीत हुई है? जल्दी कोई बड़ी पंचायत होगी क्या? मेरी कई खाप प्रधानों से बात हुई, केवल जाट जाति से नहीं जी, कई ब्राह्मणों ने भी इस बात की बड़ी सख्त निंदा करी है, बल्कि एक पंडित जी ने तो ये कहा ये ब्राह्मण है ही नहीं। अच्छा, ब्राह्मण कहाँ, ब्राह्मण तो बहुत सभ्य जाति है, बहुत सभ्य शब्दों का प्रयोग करे, सभी को साथ लेके चलने वाली जाति है, लेकिन ये तो ब्राह्मण जाति के ऊपर भी कलंक है। मैं तो जो ऋषि की संतान है ब्राह्मण जाति से भी ये कहूंगा कि इस किस्म के आदमी का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। पहले उन्हीं को करनी चाहिए, बल्कि कई पंडितियों के तो बयान भी आए हैं, जिन्होंने वत्स ने भी निंदा करी है, दूसरे साथियों ने भी निंदा करी है। इसमें ब्राह्मण जाति को आके खड़ा होना चाहिए ताकि हरियाणा में सर्वधर्म सर्व जाति का संभाव बना रहे। ठीक बात है। तो देखिए, अच्छा नहीं होगा प्रधान जी अगर सेवा में जो ब्राह्मण समाज के जो भी सामाजिक संगठन है, अगर वो संगठन आकर है इसके ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं तो एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा क्या? देखिए, आपने पीछे भी देख क्या होगा, कुछ हमारी जाति से सिर्फ रहे लोग ब्राह्मण जाति के ऊपर कटाक्ष कर देते हैं। बिल्कुल, हम सबसे आगे आकर उसकी निंदा करते हैं, उस पर लगाम लगावे। तो मैं तो यही कहूंगा, हमारे तमाम दादा कहे ब्राह्मणों को बड़ी सभ्य और सम्मानित है, उनको भी आगे आकर के इस आदमी का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, ताकि कोई दूसरा गौतम पैदा हो जो हमारा सर्वजातीय संभाव है उसको तोड़ने का प्रयास ना। बल्कि प्रधान जी, जो सरव खाप की पंचायत होनी है, महापंचायत होनी है, उसमें जो ब्राह्मण जाति से मौजूद व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, वो वहां आए और वो आके फैसले में शामिल हो, तो बहुत अच्छा मैसेज है। देखिए, कई खापों के प्रधान ब्राह्मण है, खेड़ा खाप के प्रधान ब्राह्मण है, रोगी खाप के प्रधान ब्राह्मण है, दूसरी खापों के प्रधान भी ब्राह्मण है। तो हम तो सभी से प्रार्थना करेंगे, जो सरव खाप की मीटिंग बुलाई जा रही है उसमें आप बढ़ चढ़ का भाग ले, और हमें विश्वास है कि हमारे जो सामाजिक पुरोधा है पंडित जी ये जरूर आएंगे और आगे बढ़ के इसकी निंदा करेंगे। बिल्कुल निंदा करेंगे और अगवानी भी करेंगे, और एक अच्छा मैसेज भी जाएगा साथियों, जो हमारा ताना बाना है बहुत मजबूत ताना बाना, बहुत अच्छा ताना बाना है। कुछ एक व्यक्ति हो सकते हैं जो इस ताने बाने को तोड़ना चाहते हो, उनकी मंशाएं हो सकती है, उनके हिडन एजेंडे हो सकते हैं, जिस प्रकार प्रधान जी ने कहा, परंतु इसके लिए हम पूरे ब्राह्मण समाज को भी दोषी नहीं मान सकते। ब्राह्मण समाज जैसे कहा, इन्होंने कहा कि पढ़ा लिखा समाज है, विद्वान समाज है, बड़ा शुरू से ही अग्रणी समाज है। कुछ एक व्यक्ति हैं, और उस दिन जिस दिन सरव खाप महापंचायत की पंचायत होगी, ये आपको मालूम भी चल जाएगा कि कितने लोग इनके साथ और कितने लोग इनके विरोध में हैं। एक तो पंडित जी बेलगाम हो चुके हैं, दूसरा जो एक व्यक्ति को टारगेट किया गया है, उनको हथकड़ी लाकर सरेआम बाजार में घुमाया गया है, तो ये चीजें कहाँ तक उचित हैं? देखिए, दलजीत को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, अब उसको घुमाने का कोई तरीका नहीं है। ये भी एक भड़काऊ सौदा है ताकि युवा जाट भड़क जाए और दोबारा दंगे शुरू हो जाए। कोर्ट उसका कुछ मामले में सजा दे दी, दूसरा में दोषियों का कोर्ट सजा दे देगा, लेकिन किसी व्यक्ति को जलील करना कहाँ तक उचित है? और बात कितने लोग हैं जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर देते हैं, क्या वो को घुमाए हैं आज तक? तो ये भी सोचने वाली बात है। पहले तो इन्होंने राजकुमार सैनी को छोड़ दिया था, और ईवीएस सरकार खुद जय दलजीत का मामले में करे है, और अब ये गौतम को छोड़ दिया। ये दोबारा से हरियाणा को जलाने की मंशा है, इससे समाज ने सचेत रहना पड़ेगा। एक और उनके सांसद है जांगड़ा, रामचंद्र जांगड़ा जी, वो भी आपने देखा होगा, उनके भी वक्तव्य बड़े अशोभनीय आते हैं। रामचंद्र जांगड़ा जी के बारे में क्या कहूँ, वो चौधरी देवीलाल के शिष्य रहे। चौधरी देवीलाल ने उसको बेहद मान सम्मान दिया, उनको टिकट दी। अब वो भी इस किस्म की कोई जाटा के खिलाफ बोल रहा है, कोई किसी के खिलाफ बोल रहा है। मैं जो पहले कहा कि ये कि मैंने तो षड्यंत्र की वो आती है कि दोबारा से हरियाणा को जातिवाद के चंगुल में फंसाया जाए। तो इस करके मैं तो सभी से प्रार्थना करो कि जो इनका षड्यंत्र है इसको पहचानो, और इस षड्यंत्र को पहचान करके इससे दूर रहो। पहचान करके जो असली दोषी है, जो असभ्य भाषा का प्रयोग करे, उनको लगाम लगाने का काम करें। जी साथियों, एक इतिहास का प्रसंग है, कल धनखड़ साहब ने भी उसका जिक्र किया था। एक ब्राह्मणों की लड़की थी हरदोई, जिसको अब्दाली ने उठा लिया था और उस पर बड़ा संग्राम हुआ था। तो वो बेटी अकेली ब्राह्मणों की नहीं थी, उसमें जाट समुदाय हो चाहे अन्य समुदाय हो,
सब लोगों ने वो लड़ाई लड़ी थी और सबसे ज्यादा आगे लड़ रहे थे जाट राजा सूरजमल जी। और ये तो हमारा तना बना रहा है, हम तो इकट्ठे लड़ते आए हैं। कुछ एक व्यक्ति हैं जिनकी मंशाएं हैं, जिनके हिडन एजेंडे हैं, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, अपना सामाजिक ताना बाना नहीं खराब करना है। हम आपसे यह भी अपील कर रहे हैं। और जल्दी ही सरोखाप महापंचायत इस पर बड़ा एक्शन लेगी, ये प्रधान जी ने क्लियर कर दिया है। जल्दी ही मीटिंग होने वाली है और जल्दी ही खाप सरदारी के बीच में पंडित राम कुमार गौतम को आकर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और आकर अपनी बात रखनी होगी, अपना पक्ष रखना होगा और समाज से माफी भी मांगनी होगी अगर वो सद्भाव चाहते हैं तो। ऐसा प्रधान जी का साफ शब्दों में कहना है। तो साथियों, इस चर्चा में आपके क्या सुझाव हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम। राम राम।